me introduce to the art camp that we are organizing over here in our campus. Is a beautiful opportunity for students and faculty alike to meet the artists, see the art at work, and how we develop the whole process. In business, is always an imperative to innovate, to come up with new ideas, which is the same here in art. But in business, we have got a constraint of making every innovation profitable. While in art, the people, the artists who are practicing art, they have got absolute freedom. They have got no constraint over any profit or any thinking about whether they will be adding value to the shareholders or not. Today, let me introduce you to one artist. Let's see how he is making a very beautiful baby over here. Hello, sir. It's Dr. Prana from Ireland. So, first, let me just introduce you to our students and faculty. What's your good name, sir? Sunil Bindani, myself, and I am from Odisha actually. So right now I am freelancing in Delhi, Sir. working in sculpture. तो ये आर्ट के फील्ड में आप कब से जुड़े? आर्ट फील्ड में हो गया मेरे को करीब 7-8 साल से हो गया। आपकी आर्ट को जैसा देख के लगता है कि ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों चीज़ों को आपने जोड़ा है। ये कैसे जोड़ा आपने? एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर से भी काम होता है ट्रेडिशनल। मैं बिलोंग करता हूँ ट्रेडिशनल फैमिली से। तो ऐसे ही मैं जब पैदा हुआ था तो बचपन से ही मूर्ति का काम देख के आ रहा हूँ। मतलब शुरू से ही मिट्टी का काम करते करते फिर पापा से सीखा मैंने। तो ये और ट्रेडिशनल काम होता था, दुर्गा मूर्ति वगैरह वगैरह। फिर देने मैंने BFA भुवनेश्वर से ज्वाइन किया, उत्कल यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ पे मैंने एकेडमिक प्रैक्टिस की, मतलब हाउ टू, मतलब ग्रामर क्या है आर्ट का, ये क्या है। आपको कितना ज़रूरी लगता है ट्रेडिशन के साथ जुड़ना? अगर कोई नई चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, क्या नई चीज़ बिल्कुल नए सिरे से शुरू की जा सकती है या अपनी परंपराओं से जुड़ के हम कुछ नई चीज़ निकाल सकते हैं? परंपरा से जोड़ के ही कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट ट्रेडिशन मतलब उसी से ही प्रोसेस से जा सकते हैं। मतलब आपकी कला में हम देख रहे हैं यहाँ आपने कामधेनु की ये जो स्कल्पचर बनाने की कोशिश की, एक तरफ हमारे परंपरा से भी जोड़ रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी को भी आपने जोड़ा है। ये क्या है, क्या इसके बारे में कुछ आप हमें बता सकते हैं? ये ट्रेडिशनल फॉर्म इसलिए लिया मैं कि जो हम पहले से ट्रेडिशन थे, अभी भी ट्रेडिशन कुछ है, मतलब करते हैं, ट्रेडिशन भी रहते हैं और डेवलप भी है हम, और दोनों को मिला के हम लोग। मैंने ये पीछे में कुछ मैकेनिकल सा काम दिख रहा है, ये क्या दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हम डेवलप, हमारा जो फॉर्म है डेवलप हो रहा है, मतलब डे बाई डे, मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब नॉलेज है, ये सब चीज़ें। तो ट्रेडिशन को लेके हम मतलब आगे जा रहे हैं। मतलब हमारी परंपराओं में टेक्नोलॉजी बहुत ही मायने रख और घुलते मिलते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी को आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो ये नए आइडिया आपके दिमाग में आता कैसे? अगर हम बात करें इस कला की, तो ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में, कैसे ये उतरा? आपने क्या सोचा? तो आर्टिस्ट की सिचुएशन को लेके भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कैसे मतलब आजकल टाइम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते रहते हैं क्या, मतलब ये फिर हम विजुअल माध्यम से दिखाते हैं ये तो मतलब सामाजिक घटनाएं जो हर दिन हो रही हैं, उसको लेके भी आपके कलाकार मानस पे असर पड़ता है और आप उसके रिएक्शन के तौर पे कुछ लेके आते हैं। So it's a very beautiful insight for our students, like whatever is going on in our contemporary life, as an artist or as a creative person, you think about, and in a reaction you come up with certain innovation or certain new ideas. इसके अलावा अगर हम बात करें तो परंपरा को हम अपने इनोवेशन में किस तरह से आगे बढ़ाते हैं? हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी कला परंपराएं हैं या सामाजिक परंपराएं हैं, तो उसमें कितना नया करते हैं, किस तरह से नया जोड़ते हैं? परंपराओं में कैसे हम नयापन जोड़ते हैं? नयापन आजकल तो बहुत सारा, मतलब जैसे कि हम कल्चर, पूजा होता था पहले, दशहरा वगैरह। अभी पहले होता था घर पे होता था, रिचुअल ढंग से होता था। अभी यूज में होता है और उसका जो टेक्नोलॉजी है, स्टाइल
डेकोरेशन सब नया माध्यम से आ रहा है, ह्यूज माध्यम से आ रहा है, क्योंकि हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं उसको दिखाने में, मतलब विजुअली भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है उससे। अच्छा, अगर हम इस बारे में बात करें कि टेक्नोलॉजी किसी नए आइडिया को लाने में कितना मदद करती है, कितना आसान हुआ है एक नई सोच को लाना और किसी नए आइडिया को लाना टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं आपके काम, सबके दिल को पूरी तरह से खींच रहा है आपका ये काम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कला में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन को हेल्प करती है, मदद करती है। पहले आर्टिस्ट खुद से जो कि फॉर्म वाइज काम करते थे, मतलब खाली फॉर्म को लेके काम करते थे। अभी जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, मतलब वो टेक्नोलॉजी से बहुत क्लोज भी है और इन्फ्लुएंस भी है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी आज है आर्ट फॉर्म, मुझे लगता है कि फॉर्म है टेक्नोलॉजी का, वो आर्ट फॉर्म के हिसाब से जाता है। तो हाँ, अभी नए काम हम देखें, ट्रेसी अमीन का काम और इस तरह काम, तो इंस्टॉलेशन वर्क और न्यू आइडिया वर्क आ रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी को भी एक कला माध्यम हम बना रहे हैं। सेंसर यूज हो रहा है कि कला आर्ट में, कल्चर में सेंसर यूज हो रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। तो एक तरह से आपका कहना है कि हम परंपराओं से जुड़ के भी नए विचार लेके आते हैं, नए आइडियाज़ लेके आते हैं, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।